राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले एक दो लोगों से वेरी शार्प रिएक्शन, उसके बाद मैं बातचीत पे आता हूं। जनाब, कहां से आना हुआ आपका? तिलक नगर दिल्ली। तिलक नगर दिल्ली जी। क्या काम करते हैं साहब? सर बेसिकली अभी मैं इंडिया आया हूँ 4 साल बाद। मुझे कोई काम नहीं मिला है क्योंकि एज सेक्टर आ गया। हर जगह कहते हैं आपके लिए काम नहीं है यहाँ। ये काम नहीं है क्यों? आई एम द 6th कंप्यूटर इंजीनियर ऑफ इंडिया। दिल्ली। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं आपसे बात, बड़े आदमी, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ आपसे। जी, आप कहाँ से साहब? मैं हिमाचल प्रदेश शिमला से हूँ सर। बहुत अच्छी, बहुत बहुत स्वागत है। तो मौसम कैसा है वहाँ पे? यहाँ तो रोज शाम को बारिश हो रही है, तो बड़ा गड़बड़ चल रहा है। क्लाइमेट चेंज और दुनिया भर की बातें पर्यावरण पर, वहाँ पे क्या है इस समय? बिल्कुल ठीक है मौसम, वहाँ भी छिटपुट बारिश हो रही है जी। और वहाँ की ठंडी हम आपको यदा कदा भेजते ही रहते हैं। नहीं, बहुत इस समय जबरदस्त मौसम चेंज है, पता समझ में नहीं आ रहा। दिल्ली में आज भी शाम को बारिश हुई, तो लग ही नहीं रहा था कि शो हो पाएगा। बहरहाल, कुछ कहना है आपका मुद्दा, जो बात आप कहना चाहें? नहीं, कहने के लिए तो आपने तमाम सियासतदान बिठा रखे हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या बात है, मैं वो जानना चाहता जरूरी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम सब भारतवासी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, देखिए प्रतीक जी, एक बड़ी राज की बात यह है कि इस वक्त विश्व में 11 धर्म प्रचलित है। उसमें से 8 धर्म भारत में और 3 धर्म भारत से बाहर है। एक धर्म जापान में शिंसो धर्म और 2 धर्म चाइना में कन्फ्यूशियस धर्म और लाओत्से या ताबो धर्म। बाकी 8 धर्म भारत में, वैदिक सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये सारे भारतवर्ष में। और भगवत गीता में भगवान ने कहा कि आपुरे मणम चलम प्रतिष्ठम समुद्रमा भी प्रशंति यद्वत् तद्वत् प्रशंति सर्वेश्वर शांति मापनोति नाच कामकामी। देखिए, हम लोग जिस प्रकार तमाम नदियों का जल समुद्र को चलायमान ना करता उसी में समा जाता है, हमारा भारतवर्ष उसी प्रकार से। हम ये चाहते हैं कि हम सब लोग यहाँ पर प्यार से रहें, एकदम अब सौहार्दपूर्ण माहौल में रहें। ये मेरा इनसे सियासतदानों से भी हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है, सर झुका के प्रार्थना के भाइयों हमको प्रेम से रहना। एक आम आदमी, एक आम नागरिक क्या सोचता है, ये जानना बहुत जरूरी था। नाम जानना जरूरी है। मेरा नाम महेंद्र कुमार शर्मा। महेंद्र कुमार शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने जो बात कही है, ये बात सच है कि तमाम सारे धर्मों की जन्मभूमि है यही देश, और इसने धर्म पर, जीवन पर सबसे ज्यादा सोचा, पर्यावरण पे सोचा। और ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि इस देश में धर्म पे चिंतन हुआ, आम जीवन पे चिंतन हुआ, और जीवन कैसे सुंदर बनाया जाए, इस पे ही सारा जीवन लगाया। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। कहां से आना हुआ आपका? थोड़ा पास आइए, इधर आइए जी। मुझे लग रहा है टैटू बनवाने आई थी आप, टैटू बनवा लिया? हाँ जी, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। टैटू जो बनवाने, जो जिस काम के लिए आया हो उसको उस काम का। आप कहां से आई? पालन से जी। आगे आइए, पास आइए। क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी, क्या काम करती हैं आप? आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट है, तो मैं आपसे बहुत जरूर बात करूंगा, क्योंकि मेकअप जो है वो हम लोग के लिए तो बड़ा जरूरी होता है, लेकिन आम जीवन में कैसा, कहां से किया आपने कोर्स, किया डिप्लोमा किया? लैक्मे अकेडमी। लैक्मे अकेडमी से किया आपने। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लोगों को बताइए, जो लोग प्रोग्राम देखते हैं, कि वो कैसे छोटे शहरों में जो रह रहे हैं, जिनको लगता है कि कुछ कर सकते हैं, क्या स्कोप है, क्या इसमें आगे बढ़ने का स्कोप है, बताएं। स्कोप तो अच्छा ही है, बस आपको करना पड़ता है, थोड़ा सा करना पड़ता है। स्कोप तो अच्छा ही है, लेकिन आज सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दी और उसमें ये कहा कि 13 अप्रैल को एक बार फिर से सुनवाई होगी। 3 राज्यों के सीएम वहां मौजूद थे, तमाम सारे लाव लश्कर मौजूद था। बीजेपी के नेता ने कहा कि ये ड्रामा आप कहीं दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं, कोर्ट पर बचकाना हरकत कर रहे हैं। इससे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। और आज सीबीआई की डायमंड जुबली थी, वहां पर प्रधानमंत्री ने कुछ बोला है, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये कि ये ड्रामा था, मुख्यमंत्रियों का वहां जाना और तमाम सारा लाव लश्कर आखिर क्यों जरूरी था, ये जानना जरूरी है। देखिए प्रतीक जी, बहुत ही जो माहौल बना है, मैं तो जानना, माहौल तो आप बना रहे हैं। हाँ, माहौल तो बनाना पड़ेगा। जो तो फिर वही रास्ते पे आगे जो आप कहते थे माहौल ही बनाते हैं, ये लोग माहौल बनाते हैं। जब देश में राहुल गांधी बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के गरीब लोगों के एलआईसी और एसबीआई के पैसे को जब मोदी, जब आप वहां गए कोर्ट में जमानत लेने, कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? आप सुन तो, अब मुझे जो कहना पहले कहने दे, फिर आप अपना व्यक्त है। मैं कह रहा हूं कि जो राहुल गांधी गरीबों का पैसा, जब प्रधानमंत्री जब उसको भगा देते हैं पैसा देकर मोहित चौकसी और नरेंद्र मोदी को, तो जब उसकी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, तो कौन जाएगा उसके साथ?
जाएगा इस भारत का जनता ही तो जाएगा ना, भारत के बाहर के तो लोग तो नहीं जाएंगे। तो जब राहुल गांधी जा रहे हैं, लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब 42% युवा बेरोजगार हैं उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, पैसा अदानी को पहुंचा दिया जाता है, इतने इतने छोटे छोटे रोजगार वाले लोग, उनको आप लोन नहीं देते हैं, तो बहुत वाजिब है कि 140 करोड़ की जनता को उन पर सहानुभूति रहेगी और वहां जाएंगे। लेकिन सवाल मैं एक और पूछना चाहता हूं उनसे, जब इन्होंने अयोध्या में मंदिर को गिरा दिया था तो आडवाणी जाते थे और हमारे स्वर्गीय जेटली जी जाते थे कोर्ट में, तो तब ये क्या करने जाते थे? ये क्या करने कौन? अरे भाई, जब आडवाणी जी कोर्ट जाते थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करने जाते थे? हम तो यहाँ पर इसलिए जाते हैं, कमीशन में जितने लोगों को बुलाया जाता था उतने लोग जाते थे कमीशन में। नहीं, इनके और ये पूरा लश्कर जाता था, विज्ञान पूरा लश्कर जाता था विज्ञान। लेकिन मैं दूसरे बात पर आ जाता हूँ, विज्ञान भवन में उसकी सुनवाई होती थी और वही लोग जाते थे। नहीं, उनके अलावा पूरी भारतीय जनता पार्टी की फौज जाती थी। यहाँ तो 140 करोड़ जनता के साथ हमारे नेता भी जा रहे हैं, क्योंकि सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं यही सोचने इतनी देर से, ये खामखा इतना लंबा बोल रहे थे कांग्रेस वाले, मैं तो यही एक वाक्य सुनना चाह रहा था कि सत्य की, हाँ, सत्य की लड़ाई के लिए वो जा रहे हैं कोर्ट, तो बस मैं यही सुनना चाह रहा था। हाँ जी, क्या नाम है? ब्रजकिशोर शर्मा, अधिवक्ता। अरे बाप रे, वहां गए खड़े हो, अंदर बुलाते हैं। तो सत्य की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल सत्य की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, जनता को झुठला रहे हैं, बड़गला रहे हैं, और फिर उनका वही गत होगा जो पहले चुनाव में हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कहाँ से आए पहले बताओ? मैं पटना हाई कोर्ट बिहार से आया हूँ। भाई साहब, पटना हाई कोर्ट से। क्या नाम है तुम्हारा? ब्रजकिशोर शर्मा, अधिवक्ता। अधिवक्ता पिताजी ने थोड़ी नहीं, तुमने डिग्री करी तो अपना नाम पूछ रहे, तुम अधिवक्ता क्यों लगा देते हो बार बार? ब्रजकिशोर शर्मा, बस इतना ही बोलो ना, अधिवक्ता क्यों लगाते हो बार बार? अधिवक्ता हम लोग का स्वभाव है, कानून है, कानून से देश चलता है, इसलिए हम लोग भी कानून के अंदर में आते हैं। समझ गए, तुम बिहार के हो भैया, तुम बड़े काबिल आदमी हो, तुमसे तो जीतना मुश्किल है। अधिवक्ता तुम बताओगे ही बताओगे। तो वो सत्य की लड़ाई लड़ने गए हैं। किस बात की सत्य? आप कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। आपको कोर्ट ने कहा कि माफी मांग लीजिए, आप माफी भी नहीं मांगे और पूरे देश में ड्रामा खड़ा कर दिए। किस सत्य की बात कर रहे हैं? आप जनता को कितना दिन बरगला के रखेंगे? कांग्रेस आज कहां चली गई? आप पीछे क्यों नहीं देखते हैं? आपका जो हफ्र होना था वो हो गया। आम आदमी जो है यहाँ दिल्ली की जो है वो आपका विकल्प ले रही है पूरे देश में, और आप सोए हुए हैं। अरे गजब है भाई अधिवक्ता। मैं, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आस्था, क्या कर रही हैं आप? फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कॉलेज। फर्स्ट स्टूडेंट कॉलेज, बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले आपको। कुछ कहना चाहती हैं आप? कहाँ से हैं, कहाँ की रहने वाली हैं? पटना से हूँ मैं भी। अरे गजब है, मैं समझ गया था पटना का ही आदमी बहुत चैतन्य होता है। मैं तो अक्सर कहता हूँ जैसे खाने में नमक होता है ना, वही बिहार है, उसको हटा दी तो खाना फीका है, तो वही है। वह कुछ कहना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं, इस मुद्दे पे बोलना चाहते हैं, या एनी टॉपिक जो आपको लगता है? कांग्रेस प्लीज आप हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ो प्लीज, तभी आपको पता चलेगा अभी प्रेजेंट और पास्ट में हो क्या रहा है। कितने वो कह रहे हैं सत्य की लड़ाई लड़ने गए कोर्ट, इसीलिए 3 चीफ मिनिस्टर गए उनके साथ। 3 चीफ मिनिस्टर गए साथ में, काफिला बनाना था आपको, कोर्ट में गए थे। तो आपको क्या लगता है, कोर्ट पे दबाव बनाना था या सत्य की लड़ाई में सारे लोगों को शामिल होना था? कोर्ट में डरा रहे थे जाकर। कहाँ से आना हुआ भाई? लोनी गाजियाबाद। मैं तो समझ गया तुम वो सब यूट्यूबर हैं आप। अभी स्टार्टिंग है। अभी स्टार्टिंग है। कितने दिन हो गए बनाते हुए? 1 हफ्ता। 1 हफ्ता। तो कितने फॉलोअर? 1000 हो गए। अरे तुम तो बहुत राजा आदमी हो। मतलब 1 हफ्ते में 1000 आदमी बना रहे हो। यहाँ 5 आदमी नहीं जोड़ पा रहा हूँ मैं। हाँ बोलो, क्या नाम है? संदीप। संदीप। तो क्या है की चीज की बनाते हो उसमें? ब्लॉगिंग करते हो। कौन सा मुद्दा आज लिया है? लिया तो फैमिली टॉपिक पे आया था, लेकिन अपने फैमिली टॉपिक कौन सा था? अपने जो जिस जगह खड़े हैं ना, यहाँ पे ये लाइफ टाइम चलता रहेगा जब तक अपने बच्चों को भी, फैमिली जो पेरेंट्स होते हैं ना, जब तक उनकी देखभाल नहीं करेंगे ये देश ऐसे ही चलता रहेगा। तो बच्चे माँ बाप की करें या माँ बाप बच्चों की करें? एक चीज मतलब बताओ, मैं सवाल पूछा, उस सवाल के जवाब दो, तुम्हारा मैटर बन जाएगा। बच्चे माँ बाप की करें या माँ बाप बच्चों की करें? बच्चों को माँ बाप की करनी चाहिए ना। बच्चों को माँ बाप को फॉलो करना चाहिए, और माँ बाप को बच्चों की नहीं करनी चाहिए। अभी स्टार्टिंग है बच्चों की। अगर माँ बाप की फॉलो नहीं करेंगे तो बच्चे कौन सी दिशा में जाएंगे, कुछ नहीं पता। किस तरह दिशा में जा रहे हैं बच्चे? अभी मैं यहाँ पे आया था, आज व्लॉग बनाने आया था। हाँ। मैं सिर्फ यहीं पे वीडियो शूट करी है। हाँ, बोलो, तुम बोलते रहो। हाँ। अभी सिर्फ यहीं पे वीडियो शूट करनी स्टार्ट करी। अभी मैं यहाँ पे आया,
10 से 15 साल तक के बच्चे भी, हाँ। लड़के हो चाहे लड़कियां हो, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं। यहाँ पे मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पे अगर कोई बंदा आके ब्लॉग भी बनाना चाहे ना, तो अपने इंडिया का कल्चर ही खराब कर देता है। अपने इंडिया का कल्चर ही कहाँ चले गए शिमला वाले? बैठे ना साहब, देखिए आप कुछ आप बता रहे थे इस देश के बारे में, कुछ वो लड़का बता रहा है देश के बारे में। सुना था इनको, शर्मा जी से मिलना बाद में, ठीक है? सुनो मेरी बात, देश अच्छी जगह जा रहा है, जाएगा भी अच्छा। अच्छा नहीं जा रहा ना, हाँ जी, जो नई जनरेशन है वो अच्छी नहीं जा क्यों रही। नहीं जा रही अच्छी जनरेशन? क्यों नहीं जा रही? क्या कर रही है वो? बीड़ी सिगरेट पी के अच्छी जगह जा रही है वो। हाँ, हाँ? वो तो पहले भी पीते थे सर पहले भी पीते थे। एक बात बताइए, हाँ। अपना आप हरियाणा में चला जाइए, औरतें हुक्का लगा के बैठती हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, घूंघट मार के हुक्का पीती रहती है चौपाल में। लेकिन मैं इस बात का जरूर इनकी बात का हामी भरता हूं कि शराब, सिगरेट और ये जो धूम्रपान है, ये जो नशा है, इस पर लगाम लगना चाहिए। मैं रोज 2-4 होता हूं, 2-4 लोग रोज मुझे कहना पड़ता है, भैया चुपचाप बैठो, मैं आया, तुम्हारा काम। मैंने कहा जी ऑफ कोर्स यू कैन ऑफ कोर्स। हमारे देश की युवा हैं, हाँ। और मुझे बहुत विश्वास है कि हाँ। बहुत देश में आगे जाएंगे, क्योंकि हाँ। इनके सवाल है, मन में सवाल आया, और इस 5000 के इन्होंने कहा कि कांग्रेस को हिस्ट्री देखनी चाहिए। बात है, क्योंकि इस 5000 के भीड़ में भी उन्होंने सवाल किया। ये मैं उनके साहस का, और मैं उनको शुभकामना भी देता हूँ। अरे देश की बेटी है तो इसको साहस है, और बिहार की है। मैं थोड़ा सा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकल जाओ, हाँ। और आप जो मुझसे सवाल किया कि हम कांग्रेस के लोग इतिहास की नहीं बात करते हैं, आपको मैं 2 वाक्य बताऊंगा इस डिफेमेशन के। लाला लाजपत राय और गांधी जी की बात करूंगा, 27 नवंबर 1909 की भी बात करूंगा, और अभी की मैं बात कर देता हूं जो आपने इतिहास की बात की। आप जिस इतिहास की बात कर रहे हो, यही कांग्रेस पार्टी है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी और पकौड़े और तलने की बात होती तो 1954 में सेल नहीं होता, 1956 में आईआईटी नहीं होता, 1956 में एम्स नहीं आता, 1956 में डीआरडीओ नहीं आता। आपको इससे लंबी फहरिस्त है, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन कांग्रेस ने बुनियाद रखी, मैं नहीं कहता, हर सरकार आती है और जो क्रम चलता है उसको आगे बढ़ाती है, लेकिन कांग्रेस ने जो बुनियाद रखी है उसी बुनियाद को तो कोई सरकार आगे बढ़ाएगा। तो आपने जो कहा कि कांग्रेस कुछ नहीं किया, आप इतिहास में जाओ, तो मैंने आपको बताया। दूसरी बात, 27 नवंबर 1919 में, आप सुन लीजिए मैडम, आपके मैं बता देता हूं, 27 नवंबर 1919 में लाला लाजपत राय ने द इंडियन एक्सप्रेस, दिल्ली एक्सप्रेस के अगेंस्ट में उन्होंने मानहानि फाइल किया। तो उसमें महात्मा गांधी ने ऑब्जर्व किया था, तो उस कोर्ट ने पता है क्या किया? उस कोर्ट ने बोला कि चूंकि आप एक लॉर्ड के बारे में आपने बोला है, तो ये हो ही नहीं सकता। उन पर उस जो केस लड़ने का $50 पर फाइन कर दिया गया, उस केस के लड़ने का भी। तो महात्मा गांधी ने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने बोला कि इस कॉलोनियल एरा में, इस ब्रिटिश राज में आपको कभी भी आपको जस्टिस नहीं मिल सकता। एंड आई एम रेफरिंग टुडे इस राहुल गांधी के लिए, जो आप उसको फंसाना चाहते हैं, वो इस शासन में संभव नहीं है। ऑफ कोर्स, हाँ मुझे समझ, हाँ। आप गुजरात से हैं? जी गुजरात से। वैसे मैं बिल्कुल बोला। अरे अधिवक्ता, अरे पटना अधिवक्ता, रुको, मुझे आपको पूरा रेफरेंस देने का पूरी आजादी है। लाला लाजपत राय का नाम ले रहे थे आप, और तमाम सारे लोगों का उस जमाने से उस जमाने का कंपेयर कर रहे थे। कोई बात नहीं, आपको पूरी आजादी है। लेकिन आपने एक बात कही कि आपको नींव जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, इस देश में आईआईटीज, इस देश में एयरपोर्ट्स, इस देश में तमाम सारा विकास उन्हीं के समय में हुआ। कांग्रेस उस समय सत्ता में थी। लेकिन जब वो विकास हुआ, जब वो नींव पड़ी, तो उसका प्रतिफल भी ये है जो आज खड़ा है। तो नींव जो है और कंगूरे, उसको समझने की कोशिश करिए। अगर नींव वो है तो जो आज है उसको भी झुटलाइए मत। 2014 में जो हुआ उसको झुटलाइए मत। आप झुटलाने की, मैं कहता हूं कि आपके समय में हुआ, आपने आईआईटी बना, लेकिन 2014 को आप कह रहे हैं इस देश में, आपने अभी इस्तेमाल किया, ब्रिटिश रूल है इस देश में, ब्रिटिश रूल है। बिल्कुल, सर
मैंने ब्रिटिश रूल कहने का मतलब क्या है कि ब्रिटिश रूल में जिस तरह बोलने की आजादी नहीं थी, हमारे फंडामेंटल राइट्स को दबा दिए जाते थे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप आज कोई भी, आज नेहा ठाकुर यूपी में अगर वो लोक गीत गाती है, आपके यहाँ पुलिस भेज देते हैं। किस लिए भेज देते हैं? मैं आज, हाँ जी, जस्ट गिव मी वकील साहब। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब ये कह